2020 समाप्त हो चुका है और 2021 में आप सब प्रवेश कर चुके हैं। अब 2020 में आप जहां पे थे, 2020 में जो आप कर रहे थे और 2020 में आप जिस जगह, जिस पोजीशन, जिस स्थिति में थे, अब अगर आप कुछ अपने आप में परिवर्तन नहीं करते हैं, कुछ नई अगर आप शुरुआत नहीं करते हो, कुछ अगर अपनी प्लान स्ट्रेटजी पे कुछ अगर नया चीज इनोवेशंस नहीं करते हो, तो जहां पे अब तक आप थे, जिस गरीबी को आप अब तक जूझ रहे थे और जिस परिस्थितियों को आप सामना कर रहे थे, उसी परिस्थितियों में आगे भी रहोगे। 2021 में भी आप वहीं पे रहेंगे अगर आप में कोई बदलाव नहीं है, आपके अगर जुनून कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मुझे बड़ा करना है, आपके पास कोई ऐसा बड़ा संकल्प नहीं है, आपके पास कोई ऐसा महान संकल्प नहीं है, आपके पास कोई अगर बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो आप इस 2021 को भी वैसे ही निकाल देंगे जैसे आपके 2020 निकल चुका है। ये दिन, ये रात ऐसा बीतता है कि कभी हमको पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे हमारी बचपन निकल जाता है और बचपन के बाद जवानी निकल जाता है और जवानी के बाद बुढ़ापा अवस्था आ जाता है और बुढ़ापा अवस्था के बाद अंतिम अवस्था में चले जाते हैं। जिस गरीबी के साथ पैदा हुए थे, जिस आर्थिक तंगी के साथ में जन्म हुआ था, वैसे ही जब बचपन बीत गया, वैसे ही जवानी बीत गई, वैसे ही बुढ़ापा अवस्था कितनों की बीती जा रही है, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में वो कुछ नहीं नया नहीं किए, अपने जीवन में केवल दिन रात वही जो है काम करते रहे जो हर एक सामान्य व्यक्ति कर रहा है। कुछ अपने जीवन में अलग नया नहीं किए, तो जहां पे आप थे वहीं पे ही रहोगे, इससे ज़्यादा कभी भी आप आगे नहीं जा सकते हो। मेरा खासकर सभी युवाओं से कहना है कि आज आप सब की जो परिस्थितियां मुझे दिखाई देती है भारत देश में, आज मैं युवाओं के लोग करके बहुत ज़्यादा देखता हूं कि युवाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा रोजगार को लेकर के चिंतित दिखाई देती है। आज मैं कई ऐसे युवा हैं जिनके माता पिता को भी देखता हूं कि वो गवर्नमेंट जॉब को तो छोड़ दीजिए, कुछ जो सामान्य छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे बिजनेस धंधा कर रहे हैं, उनके पास जा करके अप्रोच करते हैं कि मेरे बेटे को अगर आपके कंपनी में या आपके यहाँ कोई जॉब अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। आज मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे फेस करना पड़ता है। बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को लेकर के कहते हैं कि आपके पास कोई अगर जॉब हो या अपने कंपनी में कुछ कहीं पे काम हो जाए तो आप उनको काम दिला दो। ये युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। अब तक पिछले सालों से लेकर के अब इस सालों में भी सबसे बड़ी समस्या दिख रही है रोजगार और बेरोजगारी। मतलब रोजगार की तलाश में हैं और बेरोजगार हैं। अब आखिर इतने लोगों को भारत देश में कैसे जॉब मिलेगा और कितने कौन लोग जॉब दे सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब अगर चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में भी आज मैं देख रहा हूं इतना कंपटीशन। रेलवे की तैयारी, अरे रेलवे में कितने लोगों को आज रेलवे की तैयारी कितने करोड़ लोग कर रहे हैं और पहले से वहां पे जो है सारा सीट फुल है, कुछ ही सीट बाकी है। अब अगर मान लीजिए 1-2 लाख अगर सीट और अगर नया भर्ती कर लिया जाए और करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 1 करोड़ लोग अगर तैयारी कर रहे हैं और 1 लाख की अगर भर्ती है तो 99 लाख लोगों का रिजेक्शंस होनी है। तो 99 लाख लोग लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल परिश्रम कर रहे हैं और उन परिश्रम का परिणाम क्या है? सिलेक्शंस केवल 1 लाख लोगों का होना है, अगले साल भी 1 लाख, अगले साल भी 1 लाख, तो अगले 3 सालों तक अगर हर साल 1 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं और केवल भर्ती अगर जो है कुछ ही लोगों का होना है, तो उन परिस्थितियों में क्या? अगर भारत देश में यही चलता रहा तो आज भारत देश की युवाओं की स्थिति वो पहुंच चुकी है कि वे कभी अपने जीवन में घर बनाने की परिकल्पना को नहीं साकार कर सकते। जो व्यक्ति आज 8,000, 9,000, 7,000 की जॉब कर रहा है, वो व्यक्ति 10 लाख रुपए का घर कैसे बनाएगा? और अगर घर बना लेगा तो उस आपने छोटे से जॉब में अपने दवाई पानी, जीवन जरूरत की जो खर्च हैं, रोज का भोजन पानी से लेकर के मकान रेंट तक के तमाम प्रकार के जो खर्चा हैं, उसके बाद कुछ आज एक आम इंसान के पास कुछ रुपया बच ही नहीं पाता है जिससे कि वो कुछ जो है बड़ा कर पाए और जिससे वो कुछ अच्छा कर पाए। इस परिस्थितियों को कैसे निपटा जाए, ये मेरे हिसाब से
2021 में अगर आप भी बेरोजगार हैं तो आपको उस चीज़ की प्लान करना पड़ेगा। आप अपने संकल्प में एक महान संकल्प लगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आप अपने लक्ष्य में एक महान लक्ष्य को जोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में वो कुछ इस 2021 में 2020 से आप एक नया बदलाव देख सकोगे। और 2020 में आप जिस परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, उस परिस्थिति से 2021 में आप एक नए परिस्थितियों का आप जो है शुरुआत कर सकते हो। मैंने एक बहुत खास बात देखी है भारत देश के लोगों में, भारत देश के व्यापारियों में, भारत देश में हमारे जो लोग हैं ना, इनके पास धैर्य नहीं है। बहुत गजब की बात है। मैं जितने सफल लोगों को देखा, जितने सक्सेस लोगों को देखा, वो बहुत एकाग्र होकर के काम करते हैं। जैसे किसी बिजनेस की अगर शुरुआत करते हैं तो आज बहुत से व्यापारी ऐसे हैं या व्यापार करने की कोशिश करते हैं कि 6 महीना व्यापार किए, 6 महीना उसके ऊपर काम किए, 3 महीना काम किए, 4 महीना काम किए, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, और ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में, इस काम पे मुझे सफलता नहीं मिल रही है। सपोज करो कि उन्होंने एक बढ़िया स्टोर चालू किया, किराने का, FMCG का, आयुर्वेद का, डेयरी नीड का, किसी भी चीज़ का एक स्टोर चालू कर लिया। उसके बाद में उसमें 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 10 महीना मेहनत करके देखते हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सफलता नहीं मिल रही है, उस दुकान को बंद कर देते हैं और उसके जगह कपड़ों का दुकान शुरू कर देते हैं। कपड़े के दुकान को कुछ समय जब शुरू करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कपड़े में हम अच्छा कमा लेंगे, यहाँ पे मार्जिन 50% की मार्जिन, 70% की मार्जिन ले करके जब उसको चालू करते हैं और जब प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ये कपड़ों का काम तो जो है सीजनेबल काम है। कोई व्यक्ति साल में कितने बार कपड़ा खरीदता है? होली, दिवाली में ही, या न्यू ईयर में, या कि फिर जो है कोई शादी का सीजन है तब कपड़ा खरीदता है। अब उसमें भी फंस गए। अब यहाँ पे लग रहा था कि मार्जिन ज़्यादा के चक्कर में कपड़े की दुकान तो खोल लिया, लेकिन लोगों ने क्या किया, सब कपड़े ऑनलाइन खरीदने लग गए। और जो पहले से जो पुराने बड़े बड़े जो कपड़े की जो दुकान है, लोग वहाँ पे चल देते हैं, नए के पास आई नहीं। अब जो व्यक्ति अपने स्टोर चेंज करके कपड़े का दुकान चालू किया था, धैर्य न होने के कारण से उसको चालू किया, अब वहाँ पे भी फेल हो गया, उसको बंद किया। अब किसी ने कह दिया कि जूता चप्पल रोज का है, जूता चप्पल खोल लो। अब जब जूता चप्पल की दुकान खोल करके बैठते हैं तो वहाँ पे उनको लगता है कि जूता चप्पल में भी अब धीरे धीरे फेल हो गए, क्योंकि इसका भी ज़माना ऑनलाइन के आ गया, वहाँ पे चल गए। इसी तरीके से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम आज इस पेड़ को यहाँ लगाएंगे और उसको काट के नहीं सफल हो रहा है करके दूसरी जगह लगाएंगे, और दूसरी जगह सफल नहीं हो रहा है करके तीसरी जगह लगाएंगे, और जा करके देखते हैं कि वो पेड़ जो है अंतिम में मर जाता है। मरने का मतलब मेरा ये है कि कोई एक व्यक्ति फिर अंतिम में वो सफल ही नहीं हो पाता है, बस अपनी सामान्य जिंदगी को कुछ रुपयों के जॉब के साथ और कुछ रुपयों की कमाई के साथ या कुछ आर्थिक परिस्थितियों के साथ ही अपने जीवन को समेट लेता है। अगर जीवन में आपको बड़ी सफलता चाहिए, जितने लोग भी अपने जीवन में बड़े सक्सेस या बड़ी कुछ अचीवमेंट्स को उन्होंने अगर प्राप्त किया है तो उनके जीवन में बहुत धैर्य के साथ में वो काम करते हैं। 2021 में आपको यही संकल्प रखना है कि आप अपने जीवन में कोई भी काम की शुरुआत बड़े धैर्य के साथ में करें। और आपके पास अगर धैर्य है और आपके महान संकल्प है और आपके पास जुनून है, आप टिके अगर रहते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक टाइम लगता है। आम के पेड़ को बड़ा होने में 2 साल 3 साल लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी भर फल मिलता है। इसी प्रकार से कोई जब आप बिजनेस व्यापार की तरफ जाते हैं तो ये आम के पेड़ की तरह होता है कि तैयार होने में समय लग जाता है, साल भर 2 साल 3 साल लग जाता है, लेकिन आप ऐसा समझ लो कि वो पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो कितनों को छाया देता है, कितने पंछियां वहां के आके फल खाते हैं, कितने इंसान उसके मीठे फल को खाते हैं आम के और अपने जीवन को तृप्त करते हैं, आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार से जब किसी आप बिजनेस या व्यापार की जब आप शुरुआत करते हैं और उस बिजनेस और उस व्यापार को बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत ही महान संकल्प के साथ आप धीरे धीरे करके उसको अगर मेंटेन करके रखते हो तो वो एक दिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद एक बड़ी सफलता का रूप लेकर के आता है और आप भी सफल बन जाते हैं। बिजनेस का दरअसल रूप ही ऐसा होता है कि 1 साल में आप जितना नहीं कमाए हैं उतना फिर अगले आप 6 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में भी कमा लेते हैं। यही बिजनेस का एक सबसे बड़ा उसूल होता है। तो आपकी जो बेरोजगारी से जो भटक रहे युवा हैं, मैं इन लोगों से भी कहूंगा कि इस 2021 में आप क्यों ना कुछ ऐसा प्रयास करो, कोई ऐसा प्रयास आप कर लो कि जिससे आप खुद बेरोजगारी से बाहर आ सको और अपने आप को रोजगार दे करके, अपने जीवन को अच्छा करके, अपने साथ और भी किसी बेरोजगार को रोजगार दे सको। वो आपके दिमाग में आइडिया आनी चाहिए, वो प्लान आनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, जिससे आप
अपने जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। वैसे तो हमारी तरफ से भी सहयोग है, अगर आप चाहें तो हमारे नंबर पे फ़ोन करके हमारे चवन स्वदेशी केंद्र के बारे में, AD5 सुपर बाज़ार के बारे में या और भी हमारे अन्य प्रकल्प और विकल्प जहाँ पे चल रहा है उससे भी जुड़ करके आप हमारे साथ कुछ अच्छे रोजगार की भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप हमारे इन नंबर में फ़ोन करके बात करके आप अपना 2021 के लिए भी हो सकता है कि आप जो अब तक कर रहे थे उससे कुछ एक नया करने की भावना के साथ एक नया शुरुआत कर सकते हैं। और मेरी आप सबसे यही शुभकामना है, यही आपसे कहना है कि इस 2021 में अब तक जो कर रहे थे उससे कुछ नया परिवर्तन के साथ, एक नया आइडिया, एक नए इनोवेशन के साथ एक नई शुरुआत करें। और अपने जीवन में अगर आप जितना बड़ा सोच लोगे उतना बड़ा आप कर सकते हो। जितना बड़ा आप पाना चाहोगे, जितना कुछ आप पाना चाहोगे वो सारी चीज़ें आप पा सकते हो, बन सकते हो। तो आप इस 2021 में एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के साथ, एक नए आइडिया के साथ, एक नए प्लान के साथ, एक नई जिम्मेदारियों के साथ, एक महान संकल्प के साथ एक बढ़िया शुरुआत करें और अपनी ज़िंदगी को धन्य बनाएं, महान बनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत देश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी स्वदेशी उत्पादों के निर्माता श्री चवन आयुर्वेद के साथ कोरोना के बाद सबसे तेजी से बढ़ता हुआ FMCG, आयुर्वेद, डेली नीड्स व बेकरी के 250 से ज्यादा उत्पाद जैसे आटा, पोहा, मसाला, वॉशिंग पाउडर, साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, बिस्कुट, रस्ट, नमकीन, क्रीम, आंवला, नारियल तेल, जास्मीन तेल, च्यवनप्राश इत्यादि अधिक सेल्स वाले प्रोडक्ट के साथ करें बड़ी बिजनेस की शुरुआत। सील एवं जिला स्तर पर तत्काल डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, संपर्क करें 0771 45 99999